जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से और प्रश्नावली है 8A। तो 8A का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 7 से लेकर 12 तक। 7 से लेकर 12 तक हमें क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है? तक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमें एक अनुपात दिया गया है, दिया प्रश्न नंबर जैसे 7 देखेंगे तो 7 क्या दे रखा है हमें? साइन ए बराबर क्या दे रखा है? 1/11 दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? 1/11 दे रखा है। और साइन सॉल्व यहाँ लिखेंगे हल, मतलब सॉल्व स्टार्ट। तो साइन ए बराबर 1/11 और साइन, और यहाँ पर होता क्या हमारा? साइन की कहते हैं कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है? BC है और कर्ण क्या है? AC है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा? तो AC बराबर 11 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर BC बराबर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? तो BC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। क्या हो जाएगी? 1। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। जब किसी त्रिभुज में दो चीज़ें मिल जाती हैं तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? उसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तब हम यह जो तीसरी है भुजा तो हम निकाल पाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने नहीं पढ़ी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति परिचय से सिर्फ, ठीक है? तो वो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लेना जाके। तो उसमें क्या हो जाएगा? तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि सही से आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि मैं लगानी जो चीज़ लगाएंगे वो लिखते भी जाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? तो क्या होती है हमारी? कर्ण स्क्वायर बराबर होती है AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, जैसे कर्ण हमारा क्या है? AC है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर होती हमारी AB स्क्वायर लिख सकते हो और प्लस में BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसमें क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? इनके मान रख, तो इसमें मान रख दो जो चीज़ हमें दे रखी है। देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखी है? AC। तो AC की वैल्यू क्या दे रखी है? तो हमें दे रखी है 11। तो लिख देंगे यहाँ पर 11 का स्क्वायर और बराबर AB। तो AB हमें मालूम करना है, हमें मालूम नहीं है, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा क्या? एक जो हमारा BC है तो एक दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पर हम जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का, यहाँ का करेंगे 11 का, तो क्या हो जाएगा? 121 बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, क्योंकि वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब देखो हमें यहाँ पर लगाएंगे, अब इसको पक्षांतर इस साइड ले आएंगे, उसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और 1 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे। आप समझ लो कि 1 को हम इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 माइनस 1। तो 121 माइनस 1 तो बराबर क्या होती है? तो बराबर हो गया आपके यहाँ पर 120। अगर हम यहाँ पर क्या हो जाएगी? 120। अब 120 हो जाएगी जब 120 का, अब देखो यहाँ पर हमें निकालना रूट, तो इसका निकालना हमें रूट, तो रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट हो जाएगा 120, रूट पे चढ़ जाएगा। अब 120 का रूट होता कितना है? तो आपका 120 का रूट क्या होगा जाके? तो 120 का रूट निकलेगा जाके, तो AC जो AB की वैल्यू है, तो AB की हमें क्या मिल जाएगी? AB तो बराबर मिल जाएगी, तो यहाँ निकले 2 और यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर 30 आ जाएगी। जब हम 120 का रूट निकालेंगे तो 2 अंडर रूट यहाँ पर 30 आ जाएगी। अब मैं पूछा क्या होता क्या है आपका? देखो हमें इसमें कौन दे थे? 3 एक मान दिया था, 2 त्रिकोणमिति मान निकालने हैं। तो कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन। कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन। तो साइन कॉस टेन होते हैं, तो हमें सबसे पहले निकालेंगे हम किसका? निकालेंगे कॉस का निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब कॉस ए बराबर, क्या लिखेंगे? कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर होता क्या है? तो कॉस ए बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा दे रखा है AB, AB बटे, तो बटे क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो हमें AB की वैल्यू क्या दे रखी है? तो AB की वैल्यू निकली है आपकी 2 अंडर रूट 30, और हमें कर्ण की क्या है? तो है हमारी 11। कितनी है? 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आपका आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर 2
और अंडर रूट में 30 और बटे क्या आ जाएगा 11। ठीक है, ये हमारी कॉस ए का मान आ जाएगा। अब हमें किसका निकालना है, कॉस 10 का मान निकालना tan ए का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे tan ए बराबर, तो tan ए बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan ए बराबर, तो tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या दे रखा है BC और बटे होता है हमारा AB, जो आधार है AB। तो बराबर, अब हमें जो चीज़ दे रखी है तो हमें क्या क्या दे रखी है, अब हमें BC, तो BC में क्या दे रखी है, तो BC में दे रखी है 1, क्या दे रखी है, तो यहाँ पर 1 दे रखी है और AB की वैल्यू भी जस्ट आपकी आई है, तो क्या आई है, तो यहाँ पर आई है 2√30। तो यहाँ पर लिख भी देंगे इसकी जो वैल्यू में क्या मिल गई है, जो AB की वैल्यू क्या मिली है 2√30, क्या मिली है 2√30। ठीक है 30, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया है 10 का, और मैं 2 मान जो पूछे गए थे हमारे निकल के आ गए हैं। तो जो AB का मान था tan A का, तो tan A का मान क्या निकल के आ गया, तो हमारा tan A का मान यहाँ पर निकल के आ गया 1/2√30, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्या दे रखा है, cos B बराबर दे रखा है, cos B बराबर दे रखा है 12/13। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व लिखेंगे, तो यहाँ में क्या दे रखा है, तो दे रखा है cos B बराबर दे रखा है 12/13। अब देखो 12/13 दे रखा है, तो होता क्या है, तो होता है आपका यहाँ पर आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार में क्या दे रखा है, तो आधार हमारा यहाँ पर क्या है BC है, क्या हमारा है, तो लिखेंगे यहाँ पर BC और बटे क्या है, तो बटे हो जाएगा हमारा क्या AB, जो कर्ण हमारा क्या है AB। ये चीज़ हमें नोटिस करनी है कि हमें AB, तो AB बराबर, अब यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB बराबर, तो AB बराबर की वैल्यू देखो A और B की बराबर कितनी दे रखी है, मैं 13, AB की 13 दे रखी है, और यहाँ पर BC जो हमारा यहाँ पर AB बराबर हमें 13 तक कर्ण है, तो कर्ण में क्या दे रखी है, तो 13, और जो AC है AB और C, तो BC की वैल्यू क्या है, तो हमें दे रखी है 12, जिसे हम बोलते हैं आधार। ठीक है, तो हमें 12 दे रखी है। ठीक है, अब लगाएंगे इसमें कौन सा प्रमेय, अभी जस्ट लगाया तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपकी क्या होती है, तो होती हमारी यहाँ कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AB है, तो ये लिखेंगे यहाँ AB² बराबर AB², तो यहाँ लिखेंगे BC² प्लस हो जाएगा AC²। ठीक है, तो AC² हो जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे, इनके मान रखेंगे। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे, तो मैं देखो यहाँ पर क्या देखिए AB बराबर दिया 13, तो लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर BC दिया है 12 का होल स्क्वायर, और प्लस AC में ये निकालना है, तो AC निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा AC²। ठीक है, तो AC² से सॉल्व करेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 169। तो इसका मान क्या होता है 169 बराबर हो जाएगा 144। 12 का क्या होता है 144 और प्लस AC²। इसको पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो यहाँ पर करेंगे AC, यहाँ पर AC² बराबर, ठीक है AC² बराबर लिख देंगे यहाँ पर 169 माइनस 144। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या 5 निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है 5, और यहाँ पर 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा AC, यहाँ पर आ जाएगा AC बराबर √25। तो √25 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, तो मिल जाएगी 5। क्या मिल जाएगी, तो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो यहाँ पर याद थी हमारे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी 5। अब देखो हमें चाहे कॉस पूछे जाए tan पूछे, कुछ भी पूछा जाएगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें किसके निकालने हैं, साइन के निकालने हैं। तो लिखेंगे अब निकालना किसका, हमें निकालना साइन का, तो लिखेंगे साइन B
साइन बी। तो साइन बी बराबर क्या होता है, तो साइन बी बराबर होता है हमारा लंब बटे एक कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा ए सी, तो लिखेंगे यहाँ पर ए सी बटे, और कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण हमारा ए बी। वैल्यू रख देंगे इनकी। तो जब वैल्यू रखेंगे तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है 5, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 13। तो हमारी क्या निकले 5/13 निकल आएगी साइन बी की। अब लगाएंगे यहाँ पर टेन बी, यहाँ लिखेंगे टेन बी। तो टेन बी क्या होता है, तो टेन बी होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब में क्या दे रखा है ए सी, और बटे आधार हमारा क्या है बी सी। तो बराबर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो आधार देखो ए सी हमारा क्या है, तो ए सी इसमें क्या दे रखा है 5, और बटे हमारा यहाँ पर 12, और यही हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, तो कॉस थीटा बराबर दे रखा है। कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है, हमें 2/5 दे रखा है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व लिखेंगे तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कॉस थीटा बराबर दे रखा है 2/5। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा हमारा होता है यहाँ पर आधार बटे आधार, यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा आधार क्या है ए बी बटे ए सी, बी सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब देखो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे तब यह हो जाएगा यहाँ पर ए बी बराबर लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हमें क्या मिल गया, तो ए बी बराबर हमें मिल रहा है यहाँ पर 2। ए बी बराबर क्या मिल रहा है, तो ए बी बराबर मिल रहा है यहाँ पर 2, ए बी बराबर 2, और यहाँ पर मिल जाएगा तो ए बी सी, तो बी सी बराबर क्या मिल जाएगा, तो बी सी बराबर हमें यहाँ मिल जाएगा 5। अब यहाँ पर 5 मिल गया। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन से प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ लगेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती हमारी यहाँ पर हो जाएगी बी सी, क्योंकि कर्ण स्क्वायर होती है। तो कर्ण क्या हमारी, तो यहाँ बी सी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगी, तो ए सी स्क्वायर, और प्लस हो जाएगी ए बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी स्क्वायर, बी सी हमें क्या निकालनी है, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर में क्या दे रखा है, तो यहाँ बी सी स्क्वायर 5 दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या रखना है 5 का स्क्वायर, प्लस ए सी हमें निकालना है ए सी स्क्वायर, और प्लस हमारा क्या है ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4। तो 4 इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस साइड हो जाए बराबर है, ठीक है। ये हमारा क्या है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4। तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा तो ए सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, किस पर चढ़ जाएगा 20 पर, किस पर चढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा यहाँ पर लिख लो 21 चढ़ेगा। क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर 21 बचेगा। तो बराबर ये बचाएगा हमारा 21, क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 21, यहाँ पर 21 बचेगा। जब 21 को हम मान निकालेंगे तो ए सी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर ए सी। तो ए सी बराबर क्या मिलेगी, तो ए सी का आप देखो रूट निकालेंगे इसका, तो रूट हमारा क्या, तो इसमें डायरेक्ट रूट का रूट ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट 21। तो अंडर रूट 21, तो मान इसका कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 21। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 21 इसका मान निकल के आ जाएगा। हमें 2 इसकी अभी और निकालने हैं त्रिकोणमितीय मान, तो निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
इसका कॉस थीटा आ जाएगा साइन थीटा। किसका निकालेंगे? साइन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका इसमें क्या दे रखा है? तो लंब आपका एसी है। तो एसी में क्या दे रखा है? तो दे रखा है 21। तो लिखेंगे अंडर रूट 21 और बटे, और कर्ण कितना है? तो कर्ण आपका है 5। अब निकालना है किसका? टेन थीटा का। तो लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा। क्या लिखेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार। तो क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा? तो इसका मान निकल गया, लंब क्या है हमारा? तो यह 21 और बटे 2। 21 बटे 2, और यही हमारे क्या हो जाएंगे? इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व लिखेंगे, तो हमें दे रखा है यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4। 3/4 तो होता क्या है बार का साइन का? तो साइन का आपका होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। जैसे लाल बटे कक्का नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो लंब हमारा क्या है? तो यह दिख रखा है हमारा बीसी। बीसी और बटे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एसी। एसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे तब तब यहाँ लिखेंगे हमें क्या? बीसी। तो सी बीसी। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? तो बीसी बराबर हमें मिल रहा है यहाँ पर 3 कोमा, ठीक है। क्या मिल रहा है हमें? 3। और यहाँ लिखेंगे एसी। एसी, तो एसी बराबर क्या मिल रहा है? तो एसी बराबर मिल रहा है हमें यहाँ पर 4। क्या मिल रहा है? 4। तब लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो होती है हमारी यहाँ पर, इसमें तो डायरेक्ट करण स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसके इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो देखो हमें क्या दिया है? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC बराबर हमें क्या दिया है? 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 चौको 16। यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 का 9। 9 यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 16 माइनस 9। तो बराबर क्या मिल जाएगा? तो 9 माइनस कर देंगे 16 में से, तो मिल जाएगा यहाँ पर हमें 7 मिले। क्या मिलेगा? तो मिलेगा 7। तो 7 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो यहाँ पर मिल जाएगी AB बराबर, और अंडर रूट उस पर चढ़ जाएगा, किस पर चढ़ जाएगा? 7 पर। तो अंडर रूट 7 मिलेगा हमें। तो क्या मिल जाएगा? तो हमें ये वैल्यू मिलने वाली है अंडर रूट 7। अंडर रूट 7, ठीक है। हमें पूछ निकालने क्या क्या है? तो हमें 2 मान और निकालने हैं। तो हमारा साइन ए दिया है, तो हमें निकालना है कॉस। क्या निकालना है यहाँ पर? तो निकालना है कॉस ए। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर होता क्या है? तो होता है आपका आधार, आधार बटे कर्ण। कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें क्या दे रखा है? तो आधार दे रखा है अंडर रूट 7 और बटे कर्ण हमें दे रखा है 4। तो मेरी वैल्यू मिल गई। अब निकालनी में कॉस ए टेन ए की। तो होता है कॉस 10। तो लिखेंगे यहाँ पर 10A। 10A बराबर क्या होता है? तो होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है? आधार, ठीक है। तो आधार लंब हमारा क्या दे रखा? तो लंब हमें दे रखा है यहाँ पर 3।
दे रखा है 3 और बटे आधार कितना दे रखा है √7 कितना दे रखा है तो √7। तो यही हमारे दो आंसर थे, आंसर आ गए। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे आंसर। ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को मैं क्वेश्चन सही से देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या दे रखा है पूरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है 10C। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो सॉल्व और मैं दिया 10C, तो लिखेंगे यहाँ पर 10C। तो 10C बराबर दिया है 1/3। तो 1/3 दिया है, हमें क्या दिया है 10C दिया है 1/3। अब होता क्या है 10C, अगर देखो यहाँ पर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है हमारा, तो होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है तो लंब इसका 1 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है तो आधार में दे रखा है 3। तो यहाँ लिखेंगे तब तो हमें दे रखा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लंब हमारा हो जाएगा क्या AB बराबर AB बराबर। तो AB बराबर क्या हो जाएगी तो AB बराबर मिल जाएगी यहाँ पर 1 और AB बराबर 1 मिल जाएगी। और मैं आधार कितना दे रखा है तो मैं दे रखा है BC। तो BC बराबर क्या मिल जाएगा तो BC बराबर की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब लगा दें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस से प्रमेय लगाएंगे तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो होती हमारी AC² बराबर AB² प्लस B और C²। क्या हो जाएगी तो BC²। अब इसमें क्या करेंगे तो मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC² बराबर AB का मान हमें क्या दिया है तो दिया है 1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC का 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर, तो लिखेंगे AC² बराबर 1 और प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 9। 3 त्रिका 9। तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट किस पर चढ़ जाएगा इस पर 10। तो क्या हो जाएगा √10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई जो AC की वैल्यू में क्या मिल गई है तो लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर √10। तो √10 मिल गई। तो यहाँ पर लिख देंगे AC की वैल्यू क्या हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगी √10। क्या हो जाएगी यहाँ हो जाएगी √10, ठीक है। तो यहाँ पर √10 हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। तो इसे अब हमें पूछा क्या गया है तो यहाँ पर क्या हमारा 10C। तो 10C अब हमें निकालना है 10C और निकालना है यहाँ पर sin C। तो यहाँ लिखेंगे sin C तो sin C बराबर क्या होता है तो होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर तो यहाँ लंब दे रखा है यहाँ पर 1। क्या दे रखा है तो लंब हमें दे रखा है यहाँ पर 1 और कर्ण क्या हो जाएगा तो √10। अब यहाँ निकालनी है cos C। क्या निकालनी है हमें cos C। तो cos C बराबर क्या हो जाएगी तो cos C होता है हमारा आधार बटे होता है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा 3/√10। क्या हो जाएगा √10। और यही हमारे क्या निकल के आ जाएंगे दोनों के आंसर निकल के आ जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है 12 नंबर। क्या आता है तो 12 नंबर। तो 12 नंबर को देखेंगे तो 12 क्या दे रखा है तो हमें दे रखा है tan phi बराबर क्या दे रखा है
tan फाई बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व हमें दे रखा है यहाँ पर tan फाई बराबर 40/9। अब देखो tan फाई होता क्या है, तो होता हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब में क्या दे रखा है 40 और बटे 9 यहाँ लिखेंगे। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा लंब, तो लंब हमारा क्या दे रखा है ए बी बराबर, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 40 और यहाँ पर बी सी बराबर हो जाएगा बी सी आधार, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 निकल के आ जाएगा। अब लगा देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी AC स्क्वायर, जिसे बोलते हैं कर्ण स्क्वायर, बराबर आधार स्क्वायर बोलो या लंब स्क्वायर, और प्लस में होती हमारी यहाँ पर AB हो गया, तो यहाँ पर हो गया CB या BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना AC, क्या निकालना है, तो AC, तो लिखेंगे यहाँ पर AC स्क्वायर और AB की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे रखी 40, क्या दे रखी है 40 का स्क्वायर और प्लस CB की 9 स्क्वायर। अब जब से AC स्क्वायर बराबर और 40 का जब हम अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, क्या हो जाएगा, तो 4 चौको 16, तो 16 और डबल 0 ये, तो हो जाएगा 1600, क्या हो जाएगा 1600, यहाँ पर हो जाएगा 1600 और यहाँ प्लस 9 निम 81, 9 की अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 निम 81। तो आंसर क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है AC स्क्वायर बराबर मिलने वाला है, प्लस करेंगे 1681। अब 1681, तो 1681 तो अंडर रूट उस पर हो जाएगा, तो लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1681, क्या हो जाएगा 1681। अब देखो 1681 किसका होता है, अंडर रूट किसका होता है, तो किसका होता है हमारा। अब इसके चेक करने के लिए वो भी आपको फॉर्मूला बता दें। जैसे मान लो हमारा 1600 क्या दे रखा है, 1681 दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम याद करेंगे कि हम 1 से 10 तक रूट याद रखेंगे हमें। तो 10 तक रूट अगर याद करोगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 1681 सही लिख लें, क्या मिलता है कि अगर हम 9 का करेंगे तो हमें लास्ट में क्या आता है कि इकाई अंक क्या आता है हमारा 1 आता है। 9 का करेंगे 81, 9 निम 81, और एक का करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर या तो 9 का आ जाएगा और या तो आ जाएगा आपका 1 लास्ट में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए। और हमें क्या निकालना है, तो निकालना है वर्ग। तो यहाँ तक क्या हो गया आपका कट हो गया, इतनी हमारी यहाँ पर इधर चला गया। अब बचा क्या हमारा 16 किसका होता है, 4 चौको 16, या तो आपका 49 का है या तो आपका कितने 41 का है, 41 का है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें हम छोटा वाला लेंगे, क्योंकि देखो अगर हमारा इक्वल रेट जाएगा तो हम इसमें छोटा वाला लेंगे। लेकिन जब हमारे देखो यहाँ पर जैसे 17 होता, इस जगह पे शायद 17 होता 18 होता, और यहाँ पर तो उसकी वजह में 4 ही का लेते। ठीक है, 4 चौको 16 लेते, बड़ा होता तो बड़ा वाला ले लेते। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो 1 वाला ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 41 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 41। AC की वैल्यू क्या मिल गई, तो AC की वैल्यू हमें मिल गई 41, तो यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर 41। ठीक है, तो AC बराबर यहाँ 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है किसका मान, तो और निकालना हमें यहाँ पर tan का, तो निकालना था sin का। तो लिखेंगे यहाँ पर sin फाई बराबर, तो sin फाई बराबर होता क्या है, तो होता हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर इसका लंब हमें दे रखा है 40 बटे कर्ण, हमारा क्या निकला 41 निकला। तो हमारा क्या लंब निकाला है साइन फाई का। अब निकालना है कॉस फाई का मान, किसका निकालना है हमें, कॉस फाई का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस फाई, तो कॉस फाई बराबर क्या होता है, तो होता हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या दे रखा है, तो आधार यहाँ पर दे रखा 9 बटे कर्ण हमारा 41 है।
बस सिंपल सी बात, इसका भी आंसर हमारा क्या आ गया, यही हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आज की वीडियो में सिर्फ रखेंगे आपके 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे, और जो क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो क्या करना है, आपको लाइक शेयर, और चैनल में क्या करना है, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।